आग है, हवा है, आब है। इश्क के मुश्क में गुनाह हर ख्वाब है। मर मर के जिए जा रहा है, जी जी के मरा जा रहा है। एक पल की हंसी के लिए है, क्यों पल पल का रोना। माटी का खिलौना। हसन के जाने के बाद ये घर तारीख हो गया है। कैसी बातें कर रही हो? खुदा सलामत रखे हमारी उम्र को, अब वो इस घर का उजाला है। ये तुम एंटी डिप्रेसेंट्स खा रहे हो? हाँ, रोटी के साथ चबा चबा कर खा रहा हूँ। तुम्हें कोई एतराज? उमर, तुम्हें पता है ना इन टैबलेट्स को खाने के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? तुम्हें ये भी पता होगा कि मैं किस तरह के वक्त से गुजर रहा हूँ। अरे बेटा, तुम्हें पता नहीं क्यों अपने अब्बा के कर्जे की फिक्र है। जिन लोगों से तुम्हारे अब्बा ने कर्जा लिया था ना, उन्हें 3 लाख से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम बजिद हो कि उनका कर्जा लौटाना है। आप चाहती तो इसे वापस ना करती, मुझे कभी पता ना चलता। मरहूम वालिदैन का कर्जा लौटाना औलाद का फर्ज होता है। मैं आपका कर्जा नहीं लौटा रही, अपना फर्ज पूरा कर रही हूँ। लाडली भतीजी हो, वो तो कोई कमी पेशी नहीं करेंगी, और उनकी होने वाली बहू भी। क्यों, पुप्पू ने कुछ कहा है आपसे? बस बोलने की देर है। माटी का खिलौना। मेरे ख्याल में अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। मेरा भी यही ख्याल है। सीरियसली? तुम शादी करने के लिए तैयार हो? जी। फिर मैं आज ही बात करती हूँ सफिया से। सफिया मानी से क्यों बात करनी है? उन्हीं से मांगूंगी ना मारिया का रिश्ता। मारिया? मैं मारिया से शादी क्यों करूंगा? अम्मी, मुझे कोई और लड़की पसंद है। क्या कह रहे हो? मैं तो समझ रही थी कि तुम मारिया में इंटरेस्टेड हो। अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं सबसे पहले आप ही से शेयर करता। और अभी वैसे भी मारिया में मुझे कोई ऐसी बात नजर नहीं आती कि मैं उससे शादी कर लूं। हद करते हो तुम। जिस तरह तुम उसकी हर बात मानते हो, जिस तरह सारी अपनी बातें उससे शेयर करते हो, मैं समझी कि तुम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हो। इतने प्यार से वो हमसे मिलती है, इतना ख्याल रखती है हमारा। अम्मी, पहली बात तो ये कि मैं इसकी कोई ज्यादा क्लोज नहीं हूँ। हाँ, वो मेरी कजन है, इस घर की फैमिली मेंबर की तरह। That's it. वो लड़की कौन है जिसे तुम पसंद करते हो? आपको अब्बू के दोस्त सजाद अहमद याद है? सजाद अहमद? सजाद अहमद वो स्कूल टीचर? ये तो कभी भी ये समझ में नहीं आया कि तुम्हारे पापा की कहाँ और कैसे दोस्ती हुई उनसे। इतने ज्यादा मुख्तलिफ थे दोनों एक दूसरे से। लेकिन एक चीज कॉमन थी, दोनों बहुत ईमानदार थे। अच्छा, तुम्हें सजाद अहमद की बेटी पसंद आई? कहाँ मिल गई वो तुम्हें? पापा ने सज्जाद साहब को कोई कर्ज दिया था। हालांकि ना सज्जाद साहब जिंदा रहे, नहीं पापा, और इस कर्ज के बारे में मुझे कुछ पता भी नहीं था। एग्जैक्टली, मैं भी इतना ही हैरान हो रहा था जितना आप हो रही हैं कि आजकल के दौर में इतना ईमानदार कोई हो सकता है। कह रही थी कि जाने वालों का कर्ज उतारना औलाद का फर्ज होता है, नहीं तो उन पर बोझ बना देते हैं। आई एम श्योर वो आपको भी बहुत पसंद आएगी जब एक दफा आप उससे मिलेंगी। उमर, तुम बहुत सीधे हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो लड़की अच्छी नहीं है, होगी, लेकिन हो सकता है उसने तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए ऐसी कोई बात की। मम्मी, उसको मुझे इम्प्रेस करने की कोई जरूरत नहीं थी, और वैसे जो भी एक बार मिलेगा इम्प्रेस हो ही जाएगा। कितने अरसे से जानते हो तुम उसे जो इतने यकीन से बात कर रहे हो? उसको जानने के लिए बस एक बार उससे मिलना ही काफी। उसके चेहरे से ही सब क्लियरली पता चल जाता है। उमर, हंसी आ रही मुझे तुम्हारी बातों पे। आजकल किसी की शक्ल से कुछ पता नहीं चलता। आजकल किसी के साथ रहने से भी कुछ पता नहीं चलता। हमारी को कितना अच्छा जानती है। सफिया को क्या जवाब दूंगी मैं? क्या मतलब? आपने उनसे कोई बात तो नहीं कर ली? इशारतन की थी, कोई बात तो नहीं की थी।
तो बस फिर कोई जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। वो दोनों समझ रहे हैं कि तुम मारिया से शादी करोगे और मैं भी यही समझ रही थी। अम्मी, चाहे मेरी हीरा के साथ शादी हो या ना हो, मारिया से मैं शादी नहीं करूंगा। ज्यादा नहीं है, लेकिन एहतियात करने की जरूरत है आपको। सुबह दवाई ली थी आपने? क्या हो गया अम्मी? किस बात की टेंशन है आपको? अब मुझे टेंशन सर पे रखकर घूमने का तो शौक नहीं है। अच्छा, मुझे बताइए किस बात की टेंशन है आपको? तो फिर तुम्हारी खाला को क्या जवाब दूं मैं? देखो, वो बहुत अच्छी है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी, बहन है वो मेरी। समझ नहीं आता आपको वो कहाँ से अपनी लगती है। हमसे बात भी ऐसे करती हैं जैसे खैरात दे रही हैं। अरे बेटा, आजकल की सारी सासें ऐसी होती हैं। शुरू शुरू में सब लोग ऐसे ही होते हैं, लेकिन अगर बहू अकल से काम लेना तो सब कुछ ठीक हो जाता है। और हस्मा तो मेरी बहन है, सगी बहन है वो मेरी, और मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। वो दिल की बहुत अच्छी है। और अम्मी, सूफियान एकदम फजूल आदमी है वो। ह्यूमर उसको छूकर नहीं गुजरा। कभी मेरी जिंदगी में उसके हाथ में किताब नहीं देखी है। IQ लेवल 0 है। इससे बेहतर आप दीवार से शादी करा दे मेरी। कम से कम फ्रेम्स तो टांग सकूंगी मैं। अब वो ऐसा नहीं रहा, बड़ा हो गया है वो। बड़ा होकर और भी बड़ा अहमक हो गया है। मुझे जोड़ ठीक नहीं लगता है, आप छोड़ दें बस। तो बस ठीक है, तुम्हारे लिए तो लड़का ऑर्डर पे ही बनवाना पड़ेगा। ऐसा करो कि कर लो किसी लाइब्रेरियन के साथ शादी, ठीक है, और भूखी मरती रहो। अरे इन 2 कमरों के घर से बाहर निकलोगी ना तो तुम्हें अंदाजा होगा कि बड़े बड़े घरों में लोग किस तरह से रहते हैं। अब इतना पढ़ा लिखा दिया तुम्हें, तो किसी आम से घराने में तो शादी नहीं करूंगी ना। चले, मैं जा रही हूँ। खुदा हाफिज़। सुनो बेटा, सुफियान और आसमा शाम में घर आ रहे हैं, तुम जरा ऑफिस से जल्दी वापस आ जाना ना। देखो बेटा, हो सकता है कि वो बातें जो तुम्हें आज से पहले बुरी लगती हो, अब अगर करो तो ऐसी ना लगे जैसे पहले लगी। समझने की कोशिश करो बेटा। देखो, मेरी खातिर। अच्छा ठीक है, लेकिन आपको कुछ पकाने की जरूरत नहीं है, वापसी में ले आऊंगी। अब वो जो समोसे मिलते हैं ना तुम्हारे ऑफिस के नीचे, वो जरूर लेती आना। आप भी किसी से कम नहीं है अम्मी, ले आऊंगी। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। क्या बात है, कुछ परेशान सी लग रही है। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, समझ में नहीं आ रहा किस तरह कहूँ, क्या कहूँ। आप तो जानती है ना मुझे मारिया कितनी पसंद है, और मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि मैं उसे अपनी बेटी बना लूं। मुझे लगता था कि मेरी और उमर की पसंद एक ही है, लेकिन उमर को कोई और लड़की पसंद है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो गया। ये तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। कौन है वो लड़की? पता नहीं, हसन की किसी दोस्त की बेटी है। मैं तो आज तक नहीं मिली। उमर के ऑफिस पहुंच गई थी। बहुत चालाक हो गई हैं लड़कियां, बस अच्छा लड़का देखा और तबूझ लिया। रहती कहाँ है? जहां तक मुझे याद है तो साजिद साहब कोई फेडरल पी एरिया जैसी जगह में रहते थे। अब अगर उनके इंतकाल के बाद फैमिली वहां से शिफ्ट हो गई तो पता नहीं। हमारा उमर भी बिल्कुल मासूम है, आ गया होगा बातों में।
खैर, तुम घबराओ नहीं। कैसे ना घबराऊं? उमर ने तो साफ साफ कह दिया कि शादी करूंगा तो उसी लड़की से। अभी से उसने तुम्हारे बेटे को काबू कर लिया और शादी हो जाएगी तो वो क्या करेगी तुम्हारे साथ? उससे मिलो, उसकी खबर लो और उमर को समझाओ कि शादी में जज्बाती फैसला नहीं करना चाहिए। जमाना बहुत खराब है। ऐसी लड़कियां घरों को उजाड़ देती हैं, खानदान के खानदान तबाह कर देती हैं। तुम उसके घर का पता करो, फिर कुछ करते हैं। खैर, अब तुम इतना परेशान ना हो। शादी का सोचा है, कोई शादी की तो नहीं है। सफिया आप बहुत अच्छी हैं। कसम से अगर आपकी जगह कोई और होता तो इस वक्त वो मुझसे न जाने कितना नाराज होता। हाँ तो कोई फौजिया, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? जोड़े तो आसमानों पे बनते हैं और अगर किस्मत में होगा तो मारिया तुम्हारी बहू बनेगी। थैंक यू सफिया। इतनी आसानी से फौजिया ने कह दिया कि उमर को कोई दूसरी लड़की पसंद है। मुझे तो समझ में नहीं आया कि क्या करूं मैं। ये नहीं हो सकता। उमर मेरे अलावा किसी से शादी नहीं कर सकता। होश में आ जाओ मारिया। सारी जिंदगी तुम उसी के इंतजार में बैठी रहोगी क्या? उसने तो तुम्हारे बारे में कभी नहीं सोचा। वो झूठ बोल रहा है। क्यों झूठ बोलेगा वो तो बड़े आराम से कह देगा कि मैंने तो मारिया से कोई कमिटमेंट की ही नहीं है। पूछ ले मारिया से, मैंने तो कभी नहीं कहा उससे शादी करने के लिए। अभी मैंने उमर के अलावा ना तो कभी आज तक किसी का सोचा है और ना ही सोचूंगी। तुम्हें मैंने मना किया ना इस तरह रोने से। बंद करो रोना और आंसू पोंछ दो, वरना मैं ये सारा घर तहस नहस कर दूंगी। अब अम्मी प्लीज कोई उल्टी सीधी हरकत मत कीजिएगा, ठीक है? मैं अब नहीं रोती। मैं उमर से खुद बात करूंगी। अगर मैं हार गई तो आपका जो जी में आए कीजिएगा। क्या तुम खुद बात करोगी उमर से? और अगर उसने मना कर दिया तो कितनी इंसल्ट होगी तुम्हारी। कोई बात नहीं अभी, उसके मुंह से इंसल्ट भी अच्छी लगती है। ओह गॉड, इतना चाहती हो तुम उसे? हेलो, आप यहाँ? मुझे किसी ने बताया नहीं। शायद मीटिंग इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी। हाँ, आई गेस यूर राइट। मेरा हर मीटिंग में प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। कॉफी पीएंगे आप मेरे साथ? क्यों? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात डिस्कस करनी है, प्लीज। रियाज साहब की टीम बहुत फिनिकी है। वो चीजों को बहुत सीरियसली ले लेते हैं। जी वो बस क्लाइंट भी तो ऐसे हैं। कह रहे थे कि उनको कमर्शियल चाहिए, कोई लतीफा नहीं सुनाना। हाँ, उनका बस चले तो मॉडल के भी चेहरे पर वॉशिंग पाउडर की थैली चिपका दें। कैंपेन शायद एक हफ्ता डिले हो जाए तो उस वक्त रेडी हो जाना चाहिए। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, रियाज साहब ने जो ब्रीफिंग दी है आपको, आई थिंक दैट वुड बी इनफ। अच्छा, मुझे लगा कि आपको कैंपेन के बारे में ही डिस्कस करना है। नहीं, मुझे दरअसल किसी और चीज के बारे में आपसे डिस्कस करना था।
उस दिन जब आप ऑफिस आई तो मैं आपकी बातों के ऊपर काफी सोचता रहा। एंड आई वाज वंडरिंग कि अगर हम दोनों के वालिद साहब इतने अच्छे दोस्त थे तो आज तक हमारी फैमिलीज क्यों नहीं मिली? शायद इतने अच्छे दोस्त नहीं होंगे। तो हाउ अबाउट अगर अब हम उतने अच्छे दोस्त हो जाएं? सो कब आए हम आपकी फैमिली से मिलने? फैमिली से मिलने? मैं चाहता हूँ कि आपकी फैमिली और मेरी फैमिली आपस में मिले। आपकी फैमिली में कौन कौन है? सिर्फ मैं, मेरी अम्मी। हमारी फैमिली में भी सिर्फ मैं और अम्मी। तो फिर कब आए? मैं अम्मी से पूछ के आपको बता दूंगी। फैंटास्टिक। चले मैं चलती हूँ। जी प्लीज। खासी लंबी ऑफिस टाइमिंग्स हैं हिरा की। वो क्या है ना बेटा, उसका ऑफिस क्लिफ्टन पर है, आने में आधा घंटे से ज्यादा लग जाता है उसे। जब तुम्हें पता था कि आज हम लोग आ रहे हैं तो उसको भेजने की क्या जरूरत थी? आज तो रोक लेती उसे घर। हाँ, उसके ऑफिस में बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी तो कह रही थी कि जाना बहुत जरूरी है। लो आ गई हीरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है खाला? कितना पसीना आ रहा है तुम्हें? बसों में घूम घूम के क्या हालत बना ली है तुमने? सारा कॉम्प्लेक्शन बर्बाद कर लिया। मैं चाय लाती हूँ। सब तुम्हारी लापरवाही है। तुमने ख्याल ही नहीं रखा उसका। मैं तो उसे घर से बाहर कदम नहीं निकालने दूंगी। क्या हालत बना ली है उसने अपनी। माहौल देखो, हालात देखो, ऊपर से ट्रैफिक का धुआं। तौबा तौबा। लापरवाह मैं नहीं हूँ, हमारी किस्मत लापरवाह है। मैं तो नौकरी कर नहीं सकती थी, तो मेरी बच्ची ने घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। बस अल्लाह से दुआ करती हूँ कि इसके नसीब अच्छे हों। मैं तो हैरान रह गई जब सुफियान ने अपनी पसंद मुझे बताई। अरे भाई, एक से एक अमीर घरानों की लड़कियां डायरेक्ट खुद मुझसे अपनी बेटियों की बात कर रहे हैं। बल्कि वो जो मुस्तफा साहब हैं, वो तो अमेरिका की नेशनैलिटी और कारोबार भी दे रहे हैं, लेकिन इनकी वही एक जिद। मैंने भी सोचा कि चलो बिन बाप की बच्ची है। इनके बाप ने भी कहा तुम्हारी भांजी है, तुम्हारा खून है, घर के हालात जानती है, एडजस्ट हो जाएगी। हिरा, खाला और सुफियान को चाय निकाल के दो ना बेटा। मुझे नहीं लगता हमारे घर की कोई भी गरीब चीज इनकी हालत से उतरने वाली है। हिरा, इनकी बात का वो मतलब नहीं था। अच्छा तुम चुप रहो। मेरी बात का वही मतलब था। जो कहा मैंने सोच समझ कर कहा। और तेवर तो देखो, जैसे बड़े रिश्तों की लाइन लगी हुई हो। बेइज्जती करवा के शादी करने से बेहतर है मैं जिंदगी भर ख्वारी रह जाऊं। हिरा, क्या कह रही हो तुम? चुप कर जाओ। देख लिया, यही समझा रही थी तुम्हें कि शक्ल सूरत पे ना जाओ। ना तमीज है ना तहजीब है। ये तमीज सिखाई है इसकी माँ ने। जरा बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? जब बड़े अपनी इज्जत करवाना भूल जाते हैं तो छोटों को याद दिलाना पड़ता है। एक मिनट मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। उठो सुफियान। अरे चलो। अरे ठहरो तो सही। सुफियान बेटा, उमर, ये बात अंडरस्टूड नहीं थी 15 साल पहले कि हमारी शादी होगी। नहीं मारिया, ना मैंने तुम्हें कभी ऐसा कोई इंप्रेशन दिया और ना ही अम्मी ने। तुमने ये जो भी सोचा खुद से सोचा है तुमने। हिरा, हद करती हो तुम भी।
अम्मी मुझसे हरगिज़ ये मत बोलिएगा कि मैं गलत हूँ। जो कुछ भी था, मेहमान थी वो हमारी। अरे बहन है मेरी सगी, कुछ देर बर्दाश्त कर लेती। अम्मी 15 मिनट मुझसे उनकी कड़वी बातें बर्दाश्त नहीं की गई हैं। सारी जिंदगी उनके साथ मैं कैसे गुजारूंगी? तमीज की बात कर रही थी, अपनी तमीज क्या फ्रिज में छोड़कर आई थी वो? कहीं से आपकी बहन नहीं लगती है मुझे। नाना नानी पता नहीं कहां से उठाकर उनको लेकर आए। बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए समझदारी की जरूरत होती है, गुस्से और बदतमीजी की नहीं। अम्मी मैं उनके साथ बेहतर जिंदगी कैसे गुजार सकती हूँ? घुट घुट के मर जाऊंगी। उनको एक ऐसी लड़की चाहिए जो उनकी सारी जिंदगी गुलामी करे, घर से एक कदम बाहर नहीं निकाले, और वो एहसान जताती रहे उस पे। अरे अगर सुफियान तुम्हारी इज्जत करता ना, तो मजबूरन मेरी बहन को भी तुम्हारी इज्जत करनी पड़ती। अम्मी प्लीज, वो अपनी माँ के सामने मेरे लिए स्टैंड नहीं ले सकता है, बल्कि वो अपने लिए खुद स्टैंड नहीं ले सकता है। प्लीज अब इन बातों को छोड़ें आप। मुझे एक बात बताएं अम्मी, जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो आप क्या करेंगी? इस घर का खर्चा कौन चलाएगा अम्मी? खबरदार जो तुमने इस बात को इनकार की वजह बनाया तो। अरे तुम्हारे अब्बा की पेंशन आती है, सिपारे पढ़ा सकती हूँ, ट्यूशन पढ़ा सकती हूँ मैं, और एक जान का खर्चा ही कितना होता है? ये क्यूट है मेरी अम्मी। हट जाओ पीछे, क्यूट की बच्ची। बहुत ज्यादा आया तुमने मुझे। बस चलो हटो, अब रुलाओगी क्या? हट जाओ। सब मूड अच्छा कर ले। आंसू बहाए सजदों में जाके, लकीर भिगोई हाथ उठा के। अंधेरे में क्या कर रही? वो पता ही नहीं चला कब अंधेरा हो गया। मैंने सुना है तुम शादी कर रहे हो, पूछ सकती हूँ किससे? क्या जानना चाहती हो? सिर्फ इतना कि उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं। मारिया, क्या तुमसे कभी अम्मी ने ऐसी कोई बात की थी? I mean, हमारी शादी की? I'm sure नहीं की होगी। शायद उनके दिल में हो, लेकिन उन्होंने मुझसे बगैर पूछे तुमसे कोई बात नहीं की होगी। उमर, क्या ये बात अंडरस्टूड नहीं थी 15 साल पहले कि हमारी शादी होगी? नहीं मारिया, ना मैंने तुम्हें कभी ऐसा कोई इंप्रेशन दिया और ना ही अम्मी ने। तुमने ये जो भी सोचा खुद से सोचा है तुमने। एंड आई रियली रिस्पेक्ट यू एज माय कजिन, और तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी हो। इससे ज्यादा कुछ नहीं। Maria, are you okay? I'm trying to, लेकिन ये बहुत मुश्किल। I understand. और मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ that I apologize अगर कभी मैंने तुम्हें ये इम्प्रेशन दिया हो। And Maria, please help me out. अम्मी भी इस बात को लेकर बहुत अपसेट हुई हैं। प्लीज तुम उनसे जाकर बात करो, तुम्हारी बात जरूर सुनेंगी कि तुम भी ये शादी नहीं करना चाहती। बहुत देर हो गई, तुम सो जाओ, सुबह बात करते हैं।
हेलो। हाँ हेलो, सुफियान बोल रहा हूँ। बोलो। हाँ, समझ में नहीं आ रहा कल क्या हो गया। मेरी अम्मी से बात हुई थी, मैंने उन्हें समझाया है, गुस्सा ठंडा हो जाएगा, मेरी बात नहीं टालेंगी। अगर तुम भी उन्हें फोन करके माफी मांग लो तो बात अब भी संभल सकती है। सुफियान, मैं किस बात की माफी मांगू? ये किस तरह की जिद है हिरा? इस तरह से लड़ झगड़ के कोई फायदा नहीं है, कोई हल नहीं निकलेगा इस तरह। देखो, थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। बात कॉम्प्रोमाइज की नहीं है सुफियान, लेकिन जहां मेरी और मेरी अम्मी की इज्जत की बात आती है वहां कॉम्प्रोमाइज का सवाल पैदा ही नहीं होता है। अब मेरे लिए दुनिया में कोई भी चीज मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, हैसियत और इज्जत से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हिरा, जस्ट लिसन टू मी। देखो, एक बार शादी हो जाने दो, उसके बाद आई प्रॉमिस यू तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। देखो, आई एम सॉरी सुफियान, लेकिन जिस तरह की बहू की खाला को तलाश है, मैं उस एक्सपेक्टेशन से पूरी नहीं उतर सकती हूँ। इसलिए बेहतर होगा इस बात को यहीं खत्म कर दो। हिरा, हिरा! मुझे लगा था कि आप खुश होंगी कि मैंने एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की का इंतखाब किया इस घर के लिए। ये सब कुछ मारी में भी है। अम्मी, ट्रस्ट मी, मुझे मारिया बिल्कुल नहीं समझदार लगती। उमर, मेरी बात के लिए कोई अहमियत नहीं रखती? रखती है, बहुत रखती है। आप एक दफा हिरा से मिलकर तो देखिए। उमर, शादी के मामलात इतने सीधे नहीं होते, बहुत कुछ देखना पड़ता है। क्या वो लड़की इस घर में एडजस्ट कर पाएगी? क्या हमारे घर के तौर तरीके समझ पाएगी? क्या इस घर की जिम्मेदारियों को उठा लेगी? आप एक दफा उससे मिलकर तो देखें। आई एम श्योर आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। प्लीज अम्मी, मैं हिरा को बेशक ज्यादा अरसे से नहीं जानता, लेकिन उससे मिलकर ऐसा लगता है जैसे मैं इसको बरसों से जानता हूं। और ऑन द अदर हैंड मारिया, जिसको मैं बचपन से जानता हूं, ऐसा लगता है जैसे मैं इसको जानता ही नहीं हूं। मारिया से शादी करके ना मैं खुद को बल्कि आप सबको धोखा दे रहा हूं। और ये बात भी सच है कि आपको नाराज करके मैं कभी खुश नहीं रह सकता। ठीक है, मुझे मिलवाओ तो उससे। थैंक यू। थैंक यू। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम हिरा, मैं अमर बोल रहा हूँ। कैसी हैं आप? ठीक हो? खैरियत? वो मैंने आपको बताया था ना कि हम लोग आपकी फैमिली से मिलना चाहते हैं, तो कल शाम आ जाए हम लोग। जी, वो कल शायद मैं और अम्मी जो है वो बहाना बना रही हैं कि टालना चाह रही हैं। नहीं। फिक्र ना कर, मेरी अम्मी बहुत अच्छी है, बिला वजह किसी पे नहीं हमला करती। तो बताएं शाम को आ जाए हम लोग। वो या फिर यही बात अम्मी से फोन पे कहलवा दूं? नहीं, इट्स ओके, आप लोग आ जाइए। 6 बजे? जी ठीक है, 6 बजे। अच्छा जी, फिर कल मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। हाफिज। तो मुझे वहां एक बार जाना ही पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि वो बगावत के बारे में सोच रही हो। हाँ, कहती तो तुम सही हो। पता नहीं कैसी लड़की हो, कैसा खानदान हो। उमर तो दिल का बहुत अच्छा है। अल्लाह जाने उसने क्या दास्तान सुनाई है दुख भरी कि उसका दिल पिघल गया।
ये तो उस लड़की से मिलके ही पता चलेगा। लेकिन मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। बोलो, तकल्लुफ कैसा? सफिया, अगर मैं उमर और मारिया की शादी ना करा सकी तो फिर मारिया की शादी कहीं और कराना मेरी जिम्मेदारी होगी। देखो फौजिया, मारिया के लिए रिश्तों की कमी नहीं है। तो तुम्हारे कहने पे मैंने उसे मजबूर कर दिया उमर के बारे में सोचने के लिए, वरना मेरी बेटी तो इतनी सादतमंद है कि जहां मैं कहूंगी वो शादी कर लेगी। और वैसे भी मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी मुल्क से बाहर हो। मुल्क के हालात ऐसे, अच्छा है बच्चे बाहर सेटल हों। उमर से शादी के बाद तो वो घर से ही नहीं निकल सकेगी, मुल्क से बाहर तो दूर की बात। अगर थोड़ा हंस लेंगे तो गुनाह नहीं मिलेगा आपको। जिंदगी बहुत खुशगवार है, हालात बहुत शानदार है ना? इसीलिए हंसूं। टेक्निकली हंसने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। होंठों को यूं करना होता है और हंसना होता है, हाँ 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 हाँ। वैसे अम्मी, उमर मुराद साहब का फोन आया था। किस सिलसिले में? नहीं, वो और उनकी अम्मी हमारे घर आना चाह रहे हैं कल। क्यों? अब क्या ख्याल आ गया उन लोगों को? पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि उनकी अम्मी को शायद आपसे मिलना है। हाँ ठीक है, लेकिन हमारे इस घर में वो लोग आएंगे, हमारे घर की हालत ठीक नहीं है। इतनी भी बुरी नहीं है, हमारा घर बहुत अच्छा है, प्यारा और साफ सुथरा, जिसमें मेरी खूबसूरत सी अम्मी घर पे रहती है और उनकी बेटी उनसे कहीं ज्यादा खूबसूरत। अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे बेटा। तुम्हें पता है, शुक्रगुजार लोग अल्लाह को बहुत पसंद है। आप ही से तो सीखा है शुक्रगुजार होना। आपने ही सिखाया है कि किसी के आगे सर नहीं झुकाना चाहिए। अरे कहाँ चली? वो मैं कल के लिए जरा चने भिगो दूं, अब बाजार से देखती हूँ क्या लेकर आना है। एक तो वैसे ही मेरा दिल बैठा जा रहा है, ऊपर से तुम ये मातम ज़दा शक्ल बनाए बैठी हुई हो। उठो और अपना हुलिया दुरुस्त करो। उमर जैसे लड़के के लिए आंसू बहाने की क्या जरूरत है? देखना तुम, एक दिन मेरी बदुआ लगेगी जरूर से। कोई जरूरत नहीं उमर को बददुआ देने की। तुम बदुआ की बात कर रही हो? मेरा बस चले ना तो मैं उसे शूट कर दूं। मुझे अब भी उससे बहुत उम्मीदें हैं। शायद उसे अंदाजा ही नहीं है कि उसे मुझसे मोहब्बत है। बात सफा ऐसा होता है, कोई एहसास जाग उठता है, खो जाने के बाद कमी महसूस होती है और फिर पता चलता है कि रहने दो बस। खाक एहसास जागेगा? दोनों माँ बेटे पत्थर दिल हैं, कोई एहसास नहीं जागेगा इनके दिल में। तुम जरा अपने बारे में सोचो और अपनी जिंदगी जियो। बस अब हम अपने घर जा रहे हैं। कहीं नहीं जा रहे हम। पागल वागल तो नहीं हो गई तुम ये बेइज्जती बर्दाश्त कर सकती हो, लेकिन मैं नहीं कर सकती। चले गए तो वो यही समझेंगे हम इसीलिए रह रहे थे। बात नहीं बनी तो भाग गई यहां से। अम्मी आप 10,000 बार पुप्पू को अपनी बहन कह चुकी हैं। वो क्या समझेंगी? क्या आप झूठ बोलती थी?
समझती रहे जो समझना है। मैंने कौन सी उनकी शक्ल देखनी अब। अम्मी, आप बहुत सीधी हैं। आप नहीं जानती हारी हुई लड़ाइयां कैसे जीती जाती हैं। कैसे? यहां रहकर इनकी खुशियों में शरीक होकर। बास दफा दुश्मन के खैमों के साथ साथ अपने खैमे भी चलाने पड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी मॉम। कैसी हैं आप? चलिए अंदर चलिए। रहने दो, वैसे ज्यादा गर्मी तो है नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठिए ना आप लोग। हिरा के अब्बू अक्सर आप लोगों का बहुत जिक्र किया करते थे। कहते थे कि हसन मुराद का बेटा बहुत लायक है, सारा कारोबार संभाला है उसने। मेरी 2-3 दफा ही उनसे मुलाकात हुई थी और मुझे बहुत अफसोस है कि हम लोग आप लोगों के घर पहले नहीं आ सके। अब देखे ना, जब अल्लाह को मिलाना हो तभी मिलाता है, वरना यहाँ पर तो रहते हुए सगे रिश्तेदार एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। ईद बकरीद पे ही मुलाकात होती है उन लोगों से। जिंदगी की मसरूफियत ही कुछ इस तरह हो गई है। हेरा, चाय लेकर आओ बेटा। दरअसल हमारा आज आने का एक मकसद था। मैं अपने बेटे उमर के लिए हिरा का रिश्ता मांगना चाहती। आप इतनी हैरान क्यों हो गई? वो दरअसल मुझसे हिरा ने कभी जिक्र नहीं किया ना इस बारे में, शायद इसी वजह से। हिरा को इस बारे में बिल्कुल नहीं पता। इनफैक्ट मैं भी हिरा को ज्यादा नहीं जानता और अम्मी भी नहीं जानती। उमर ने बस मुझे इतना ही बताया कि हिरा एक साफ दिल की मालिक है, खुददार है, दूसरों से बहुत मुख्तलिफ है। और आपसे मिलने के बाद ये अंदाजा हुआ है कि आपने उसकी तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी हो। आप लोगों से रिश्ता जोड़ना हमारी खुशनसीबी होगी। लेकिन मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। सोचने की क्या बात है? बात यह है बेटा कि रिश्ते अगर अपनी हैसियत के साथ ही जोड़े जाए ना, वही बेहतर होता है। रिश्ते हैसियतों से नहीं, दिलों से जोड़े जाते हैं। उमर, हिरा की अम्मी ठीक कह रही है। इनकी बेटी का मामला है, इन्हें कुछ वक्त दे दो। ना उमर को मैं कभी भूल सकती हूँ, ना उससे मोहब्बत करने पर शर्मिंदा हो सकती हूँ। मुझे ही पता है कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। मेरे बजाय किसी और के खाने की तारीफ कैसे कर सकता है उमर? जब वो किसी और को अपनी जिंदगी में ला सकता है तो उसके खाने की तारीफ भी कर सकता है। तुम इस घर की बहू, उमर का ख्याल तुम्हें रखना है।
और इस घर के तौर तरीकों के साथ तुम्हें चलना है। मुझे इतनी अहमियत ना दें कि मैं आपकी उम्मीदों पे ना उतरूं। दिल की दरारें जुदाई ने भर दी, बेजान सांसें मोहब्बत ने कर दी, जीने की कोशिश